जय हिंद दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग यूनिट नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ के आइए, बाकी जो क्वेश्चन रहे यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन बनना चाहिए, 30 में से कम 20 तो यार बनना चाहिए। 20 नहीं बन रहा मतलब चलिए आप लोग अभी आप लोग का तैयारी सही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, द डेसिमल नंबर 53 इज इक्विवेलेंट टू विच बाइनरी नंबर। 53 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो 2 से डिवाइड करते जाइए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोग से मतलब सोच लीजिए आप लोग बहुत अभी पानी में। तो 53 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 26 रिमाइंडर 1। फिर 26 को करेंगे तो 13 रिमाइंडर 0। फिर 13 को करेंगे तो 6 रिमाइंडर 1। फिर 6 को करेंगे तो 3 रिमाइंडर 0। फिर 3 को करेंगे तो 1 रिमाइंडर 1। फिर 1 को करेंगे तो 0 रिमाइंडर 1। तो अब नीचे से स्टार्ट करना, ऊपर से नहीं, नीचे से स्टार्ट कीजिए। 1 1 0 1 0 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आपका। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरह बस अब मेरा यहाँ पे कोई मेरा रोल ही नहीं है, आप बस हम प्रैक्टिस के लिए। देखिए मैथ में जो था टाइम था, अच्छा खासा टाइम था, तो मैथ के लिए पूरा एकदम अच्छा से करवाएं। अब इसी में यार बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा सकते हो अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन नंबर 2, द हेक्साडेसिमल नंबर 2a.4 इज इक्विवेलेंट टू विच डेसिमल नंबर। पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए और खुद चेक कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 42.2510। ठीक है, देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8 बिट्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 10101010। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए। ऐसे करने से नहीं होगा, पॉज करके आराम से सॉल्व करते रहे। देखिए पहला किए तो देखिए 1010 था तो 0101 हो गया। फिर दूसरा बार में बस 1 ऐड कर दिए तो 110 हो जाता है और 1 इधर कैरी चला जाता है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर बी, वो 0101 फिर 0110। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट 1101 फ्रॉम 10,000 यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको, तो आ जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी 00112। अब फिफ्थ, द BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर 489। तो 4 को पहले कीजिए, फिर 8 को कीजिए, फिर 9 को कीजिए और सीरियल वाइज लिख दीजिए। ठीक है, तो 4 को किए तो 0100, 8 को किए तो 1000 और 9 को किए तो 1001। तो बस 4 वाला पहले लिख दीजिए, 8 वाला फिर 9 वाला, तीनों को ऐड कर मतलब साथ साथ लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6, व्हाट इज द ग्रे कोड इक्विवेलेंट टू द बाइनरी नंबर 10110। सो द राइट आंसर इसका क्या होना, पॉज कीजिए और बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 11101 ग्रे। ठीक है, देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। चलते क्वेश्चन नंबर 7। ये 6 क्वेश्चन तो आपका बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7। अब थोड़ा ये न्यूमेरिकल्स वाले हो गए, थोड़ा थ्योरी का देख लेते, फिर एक दो बीच में न्यूमेरिकल होगा वो भी देख लेंगे। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन इन्वर्टर, एंड गेट, और गेट, जोर गेट या फिर नॉट गेट। सो द राइट आंसर इज नॉट गेट। 8, द एक्सेस 3 कोड ऑफ द डेसिमल डिजिट 7 10 इज। क्या होगा इसका बताइए, पॉज कीजिए और बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट में 1010E3। ठीक है, 9, व्हाट इज द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 6532। तो क्या कीजिए, 4 बार 9 लिख लीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 3467। 10, which statement is true regarding the BCD code? It is weighted code where weights are 8421. It is an unweighted code, it uses all 16 possible 4-bit combination. It is reflective code. So the right answer is it is weighted code where weights are 8421. 11, which gate is known as universal gate, or and या फिर NAND और NOR या फिर ZOR या फिर XNOR या फिर NOT. So the right answer is NAND और NOR. ठीक है, 12, the minimum number of 2 input NAND gate required to implement a 2 input ZOR gate is 3 2 5 4. So the right answer is 4. 13, according to the commutative law of Boolean algebra, a plus b is equivalent to a dot b bar, b plus a या फिर a bar plus b. So the right answer is option number C. कम्यूटेटिव मतलब क्या, a plus b को b plus a लिख सकते हैं। 14, according to the distributive law of Boolean algebra, a dot b plus c is equal to, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था, a dot b plus a dot c आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर देखेंगे तो C, बिल्कुल सही। 15, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन a plus a bar dot b यूजिंग बुलियन अलजेब्रा थ्योरम्स। तो इसको सॉल्व कीजिए आराम से, तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, a plus b लास्ट में। ठीक है,
16. A logic gate whose output is high only when its input are different is called AND, NOR, XNOR या फिर XOR. So the right answer is XOR. 17. If the input to a 3 input OR gate are A equal to 1, B equal to 0 and C equal to 1, the output is 1. ठीक है. 18. What is the output of an AND gate if any one of its input is low? High, low, the output depends on the other input, the output is inverted. So the right answer is low. 19. The Boolean expression for a NOR gate with input A and B is, NOR gate क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. मतलब NOR मतलब क्या, और का NOR लगा देंगे, और क्या होता है A प्लस बी, और NOR 12 आ जाएगा होल पे. 20. व्हाट इज अ कैनोनिकल SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन. देखिए ऑप्शन देखिए ए फर्स्ट में क्या, एन एक्सप्रेशन वेर ऑल प्रोडक्ट टर्म्स हैव द सेम नंबर ऑफ लिटरल्स, एन एक्सप्रेशन वेर ऑल सम टर्म्स हैव सेम नंबर ऑफ लिटरल्स, एन एक्सप्रेशन वेर ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन्स ऑल द वेरिएबल इन द फंक्शन आइदर कम्प्लीमेंटेड और अनकम्प्लीमेंटेड, या फिर लास्ट ऑप्शन एन एक्सप्रेशन डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रूथ टेबल जीरोस आउटपुट. सो द राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. 21. द मीन टर्म M5 फॉर अ 3 वेरिएबल फंक्शन एफ ABC इज रिप्रेजेंटेड एज ABCD. बताइए कौन सा करेक्ट होना चाहिए. राइट आंसर इज बी. 22. द POS इक्विवेलेंट फॉर अ फंक्शन डिफाइंड बाय द मीन टर्म्स दिया. देखिए समेशन M013 है, जिससे क्या हो जाएगा, देखिए समेशन मतलब सम होते जाएगा और प्रोडक्ट पाई मतलब प्रोडक्ट होते जाएगा. तो समेशन 013 दिया है तो क्या हो जाएगा इसका, प्रोडक्ट में 013 को हटा दीजिए तो 2 4 5 6 7. तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. 23. विच इज द सिंप्लीफाइड SOP एक्सप्रेशन फॉर द फंक्शन A डॉट B बार डॉट C प्लस A डॉट B डॉट C. सो द राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, A डॉट C. 24. When grouping cell is in a K-map and octet, a group of 8 adjacent cell eliminated, how many variables? 4 1 3 2. So the right answer is 3. 25. What is the minimum number of product terms in the simplified SOP form of the 4 variable function whose K-map has a group of 4 adjacent ones? One term with 4 literals, one terms with 3 literals, one term with 2 literals, या फिर one terms with 1 literal. So the right answer is 1 terms with 2 literals. 26. In a 4 variable K map for f w x y z, if ones are present only in cell M0, M1, M2, M3, M8, M9, M10, 11, what is the simplified expression? Simple इसका क्या हो जाएगा, x bar. 27. The ones complement of 1 1 0 1 0 1 0 0 का क्या हो जाएगा, ones complement. देखिए बस इन्वर्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा क्या, 0, मतलब देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है. ठीक है. बस इसको देखिए, अब इसमें हम क्या ही बताया, ये आप लोग खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है. और नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर यार थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए यार. ठीक है. 28. परफॉर्म द बाइनरी एडिशन, इसको बाइनरी में एडिशन करना है तो कर दीजिए. तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 का मतलब 1 0 1 1 0 है, और ठीक है इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 0 1 1 का 0, कैरी 1 गया तो फिर 1 1 का 0, फिर इधर 1 गया तो 1 1 का फिर 0, फिर 1 1 का 0 और 1 फिर इधर बाहर गया तो 1 लास्ट में आ जाएगा तो 1 और बाकी सारा 0, 32. ठीक है. 9 देखते हैं. The access3 code is classified as weighted code, self complementing code, non weighted code that is not self complementing, या फिर reflective code. So the right answer is self complementing code. Last question देखते हैं. Which is the simplified POS form of the function a dot a plus b plus c और dot a plus b bar plus c. So the right answer इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर, मतलब ये वाला शायद रिपीटेड हुआ. ठीक है, मतलब देख लीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस सी. ठीक है. तो बस थैंक यू, हमारा यूनिट 1 2 3 तीनों कंप्लीट हो गया. अब बस मेरा तरफ से काम हो गया भाई, क्योंकि हम भी 1 2 दिन में PPT बनाए अपना सब कुछ पढ़ाई लिखाई छोड़ के. अब आपका तरफ से आपका काम है, मेरे से जितना हो पाए जिस सब्जेक्ट में हम उतना, देखिए ग्रुप में भी जो भी रहता है जितना हो मेरे से, हम भी तो यार यहाँ का ही स्टूडेंट है, मेरे से जितना आप लोग का हेल्प हो पाता उतना कर देते हैं. बाकी यार आपको अपने लिए थोड़ा तो हेल्प करना पड़ेगा यार, आपको तो खुद के लिए पढ़ना पड़ेगा यार. ठीक है. तो पढ़िए यार, मेहनत कीजिए, री लग जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा यार. यहाँ 1 2 का भैया लोग का ऐसा सीन है कि वो लोग का सोचिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लग गया है, लेकिन वो लोग का मैथ का री क्लियर नहीं हो रहा है, किसी का EC का री क्लियर नहीं हो रहा है. मैं तो समझ रहे कि आपका प्लेसमेंट यहाँ जिसके लिए आए हैं आपका प्लेसमेंट लग गया है, लेकिन आपको री क्लियर नहीं हो रहा.
तो बताइए कैसे चलेगा। और वहाँ पे जब कंपनी में जाएंगे तो वहाँ तो मांगेगा ही, और यहाँ से आपको फिर तो एक दो भैया ऐसे थे, सोचो कि वो लोग का 11-12 लाख का एलपीए 3-4 लाख का लड़का का लग गया, ठीक है। लेकिन उसका बस री करने के लिए बेचारा, हम लोग समर में 5 महीना छुट्टी में थे, तो बेचारा लोग यहाँ पे आके मतलब सोच लिए कि अपना प्लेस री कर रहा था। मतलब री मतलब क्या, 5 बार मतलब बैकलॉग क्लियर कर रहा था। और 5 बार में अगर री नहीं निकलेगा तो बैकलॉग लग जाएगा, ठीक है। और इसीलिए बोल रहे कि री लगने ही मत दीजिए यार, अभी से ही थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन एक रात जग लीजिए, 2 रात जग लीजिए, बस मिड टर्म खत्म, फिर अपना थोड़ा सा 1-2 सप्ताह पूरा दोस्त लोग के साथ मौज मस्ती कीजिए। फिर जब सी आए तो फिर 1-2 दिन पढ़ लीजिए, फिर एंड टर्म आए फिर 1-2 दिन पढ़ लीजिए। बाकी थोड़ा अपना कोडिंग पढ़ते रहिए, और फिर मौज मस्त। भाई कॉलेज लाइफ पे मौज मस्ती तो यही, जो 4 साल आप लोग का, यही इसी में तो करना है, ज़िंदगी जीना है भाई, सब कीजिए एकदम, दुनिया को डैश कर दीजिए। लेकिन बस थोड़ा सा आप लोग क्या बोले, थोड़ा सा एग्जाम टाइम आ गया तो बस 2-3 दिन सब छोड़ दीजिए, अब पढ़िए, फिर एग्जाम खत्म हुआ फिर डैश कर दीजिए पूरा दुनिया का, फिर मौज मस्ती कीजिए यार, यही तो ज़िंदगी है। चलिए ठीक है, आज का भाषण बहुत ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।